क्या मूसा कभी वापस आएगा? लोग एक दूसरे से पूछने लगे। उसको पहाड़ पर चढ़े बहुत देर हो गई। एक दिन सब लोग जमा होकर हारून के पास गए और कहने लगे, हमें देवता बना दे जो हमारे आगे आगे चले और हमारी रहनुमाई करे। हमें पता नहीं कि मूसा के साथ क्या हुआ है और वो क्यों वापस नहीं आया। हारून ने जवाब दिया, फिर तुम सब अपनी सोने की बालियां मुझे दे दो। लोगों ने जल्दी से उसकी बात मानी और हारून ने बालियों को आग में डाला। क्या आपको नजर आता है कि उसने क्या बनाया? सोने का बछड़ा। आप जरा सोचें, क्या ये मुमकिन है कि हम अपने हाथों से अपने लिए एक खुदा को बनाएं? क्या ये देवता सुनने और देखने के काबिल है? क्या वो कोई काम कर सकता है? ये ख्याल उन लोगों के जहन में कैसे आया? ओहो, बहुत अफसोस। जब लोगों ने सोने का बछड़ा देखा तो वो खुशी से चिल्लाने लगे, देखो, ये हमारा खुदा है जो हमें मुल्के मिस्र से निकाल लाया। फिर हारून ने कुछ सोचकर एक मंसूबा बनाया। उसने एक कुर्बानगाह बनाई और ऐलान किया, कल खुदावन के लिए ईद होगी। क्या वो सचमुच सोचता था कि हम एक ही वक्त दो खुदाओं यानी एक देवता और सच्चे खुदा दोनों की इबादत कर सकते हैं? अगले दिन सुबह सवेरे लोगों ने उठकर सोने के बछड़े के सामने कुर्बानियां चढ़ाईं। फिर उन्होंने बैठकर खाना खाया और वो उठकर खेल कूद करने और नाचने लगे। उन्होंने एक बड़ी तकरीब की। जब उस तरफ ये सब कुछ हो रहा था, खुदावन ने मूसा से कहा, तू नीचे जा, क्योंकि मैंने उन लोगों को बड़ा गुनाह करते हुए देख लिया है। अब मैं उन सबको हलाक कर दूंगा। फिर मूसा ने खुदावन से मिन्नत करके कहा, ए खुदावन, अगर आप ऐसा करें तो मिस्र के लोग क्या कहेंगे? और उन वादों को याद करें जो आपने अब्राहम, इसहाक और याकूब से किए थे कि उनकी नस्ल तारों की मानिंद होगी और कि आप उनको एक खास मुल्क देंगे। हम भी इसी तरह खुदावंद को उसके वादों के बारे में याद दिलाते हुए किसी काम के लिए दुआ कर सकते हैं। मूसा की उस दुआ के नतीजे में खुदावंद ने अपना इरादा तर्क कर दिया और बनी इसराइल को हलाक नहीं किया। जब मूसा ने नीचे जाकर सोने का बुत देखा तो बड़े गुस्से से उसने वो दो तख्तियां जिन पर 10 काम लिखे हुए थे जमीन पर फेंक दी और वो टुकड़े टुकड़े हो गईं। फिर मूसा ने सोने के बछड़े को तोड़ डाला। मूसा ने हारून से पूछा, इन लोगों ने तुम्हारे साथ क्या किया कि तुमने इन्हें इतने बड़े गुनाह में फंसा दिया? हारून ने कहा, मुझ पर आपका गुस्सा ना भड़के। आप इन लोगों को जानते हैं कि वो बदी पर तुले रहते हैं और उनको पता नहीं था कि आप कहाँ हैं और क्यों नहीं आते। वो चाहते थे कि उनका ऐसा देवता हो जो उनके आगे आगे चले। इसलिए मैंने उनसे कहा कि जिसके पास सोने के जेवरात हैं वो मुझे दे, और उन्होंने खुशी से मुझे दे दिए। फिर मैंने उस सोने को आग में डाला और ये बछड़ा निकल पड़ा। हारून ने इसी तरह बताया जैसा कि वो लोगों को ये गुनाह करने से रोक नहीं सकता था, लेकिन हकीकत में उसने उन्हें रोकने की कोशिश भी नहीं की थी। उसके बाद मूसा ने खैमागाह के दरवाजे पर खड़े होकर लोगों से कहा, जो जो खुदावंद की तरफ है वो यहाँ मेरे पास आ जाए। इस पर लावी के कबीले के सारे मर्द मूसा के पास जमा हो गए और उसने उनसे कहा, खुदावंद हुक्म देता है कि तुम तलवार लेकर एक तरफ से दूसरी तरफ तक पूरी खैमागाह में फिरो
اور جو کوئی نظر آئے، چاہے وہ تمہارا رشتہ دار ہو یا پڑوسی یا دوست، اسے مار ڈالو۔ یہ کتنا ہولناک اور افسوسناک دن تھا۔ تقریباً 3,000 لوگوں کو اسی دن مارا گیا۔ اس سخت سزا سے پتہ چلتا ہے کہ خداوند کو گناہ سے کتنی زیادہ نفرت ہے۔ اگلے دن موسیٰ نے لوگوں سے کہا، تم نے بہت بڑا گناہ کیا ہے۔ اب میں پہاڑ کے اوپر خداوند کے پاس جاؤں گا، شاید میں تمہارے گناہ کا کفارہ کر سکوں۔ اس لیے موسیٰ پھر سے خداوند کے پاس جا کر اس سے اپنے لوگوں کے لیے منت کی، اے خداوند، ان لوگوں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، لیکن مہربانی سے ان کا گناہ معاف کر دے۔ آپ کے کرم کی نظر مجھ پر ہو اور بیابان کے اس سفر میں آپ ہمارے ساتھ چل کر راستہ دکھائیں۔ آپ بھی خداوند کے وعدے اسے یاد دلا کر اپنے گناہ کی معافی مانگ سکتے ہیں۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے گناہوں کا کفارہ کرنے والا کون ہے؟ وہ یسوع مسیح ہے، جس نے گنہگار انسان کے لیے صلیب پر اپنی جان دے دی۔ اس کا مطلب ہے کہ اب خداوند کے ساتھ گنہگاروں کا تعلق بحال ہو سکتا ہے۔ آپ یسوع کے اس کفارے کے کام کی وجہ سے گناہوں کی معافی مانگ سکتے ہیں۔ خداوند رحم کرنے والا ہے۔ اس نے موسیٰ سے کہا، جو کچھ تو نے مجھ سے مانگا ہے میں کروں گا، کیونکہ تجھ پر میرے کرم کی نظر ہے۔ پھر اس نے ہدایت دی کہ پہلی تختیوں کی مانند پتھر کی 2 اور تختیاں تراش لینا، اور میں ان پر وہی الفاظ لکھ دوں گا جو پہلی تختیوں پر لکھے تھے، جن کو تو نے توڑ ڈالا۔ یوں خداوند نے بڑے رحم دکھاتے ہوئے اپنے لوگوں کے ساتھ اپنا عہد بحال کر دیا۔